अगर आपके बच्चे का वज़न कम है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें बताएँगे कि बच्चे की ग्रोथ अकॉर्डिंगली है या नहीं? और इसके लिए क्या किया जा सकता है? आज की वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। बच्चे की ग्रोथ, जैसे कि मुझे कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो शुरू के तीसरे चौथे माह ही वो परेशान होते हैं कि जी हमारा बच्चे की ग्रोथ के बारे में बताएं, बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है, मेरा बेबी बम्प जो है वो नज़र नहीं आ रहा, इस बारे में बताएं बच्चे की मुझे बल्कि कई दफ़ा कमेंट सेक्शन में तीसरे चौथे माह में जो उनके स्कैन में वज़न दिया जाता है वो बताया जा रहा होता है कि डॉक्टर साहबा ये बताएं कि क्या ये मेरे बच्चे का वज़न ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये बताऊँगी कि 6 माह तक हम बच्चे के वज़न को ज़्यादा जो है वो कंसिडर नहीं करते। फर्स्ट 6 मंथ्स हमारी यही जो ख़्वाहिश होती है या हम ये चाहते हैं कि बच्चा प्रॉपर्ली यूट्रस में एंकर हो सके, बच्चा प्रॉपर्ली अपनी पोज़ीशन ले ले, प्लेसेंटा जो है वो फंडल चला जाए और बेबी जो है वो प्रॉपर्ली नीचे की तरफ हो। इसमें एक ये कॉन्सेप्ट भी इसी वीडियो के थ्रू आपको बता दूँ कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा नीचे है और हमें प्रेशर हो रहा है, तो बच्चा नीचे ही होता है। बच्चा अगर नीचे नहीं है तो उसका मतलब है कि प्लेसेंटा नीचे है, और अगर प्लेसेंटा नीचे है तो दैट इज़ अ रिस्की सिचुएशन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि पहले 6 माह तक हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक जा रही है, बच्चा किसी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 18 से 22 हफ्ते का जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो एक बड़ा अल्ट्रासाउंड होता है, उसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं। जो कि स्पेसिफिकली मैं अपने पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे एरिया का जो बेस्ट डॉक्टर है प्लीज़ आप वो उनसे जाके कराएं, बिकॉज़ ये वो स्कैन है जो हमें ये बता देता है कि पिछले 5 माह में बच्चे की खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हुई, या बच्चे की आगे फर्दर कोई ग्रोथ इफेक्ट होगी या कोई और प्रॉब्लम उसमें पिक हो जाता है। अगर हमारे पास एनॉमली स्कैन में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलते हैं, लेकिन अगर एनॉमली स्कैन ठीक आ जाता है तो दैट मीन्स आपका बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है। 22 हफ्ते तक अगर पेट से ग्रोथ देखी जाए, एक पैरामीटर होता है जिसमें होती है आपका बेली बटन। 22 हफ्ते तक जो है आपकी ग्रोथ बेली बटन तक होनी चाहिए। ये आप उसको खुद भी असेस कर सकते हैं, आप खुद भी फील कर सकते हैं। आपने देखा है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने अल्लर बॉर्डर से इससे आपकी जो है ग्रोथ को असेस करते हैं, और जहाँ तक जाकर आपकी ग्रोथ हमें लगती है कि यहाँ तक यूट्रस की ग्रोथ है, अम्बलाइकस से हम उसको फिंगर्स के साथ उसको असेस करते हैं। अम्बलाइकस से ऊपर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जाती है तो एक फिंगर जो है वो 2 वीक्स को डोनेट करती है। सो हर वीक फिंगर के साथ आपकी ग्रोथ जो है वो 2 हफ्ते बढ़ रही है। लेकिन ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे ये पता चलेगा कि अब बच्चे की ग्रोथ आगे अफेक्ट हो रही है? तो उसमें सबसे पहले तो यही होता है कि हमारे पास स्कैन में बेबी का जो एब्डोमेन है उसका सरकमफ्रेंस आता है, यानी उसकी गोलाई आती है। वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो वीक्स हैं वो होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो इसका मतलब है कि बच्चा वीक है। अब वो उसमें ये है कि 6 माह तक जो है वो मसल्स और फैट बनना शुरू होते हैं, तो हम उसको थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं कि 1 मंथ के बाद हम उसको रिपीट करा लेते हैं। उसी तरह बोन की लेंथ देखी जाती है, जो फीमर बोन है, जो थाई की बोन है, उसकी लेंथ देखी जाती है। जो हेड है बच्चे का, हेड का सर्कल अंदर जो है डायामीटर देखा जाता है। ये सब कुछ अगर ऐज से कम चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। दूसरा, जब ये सारी चीज़ें इंटरनली अफेक्ट हो रही होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का पानी भी कम है, और आपका बम्प भी जो है वो 7वें 8वें महीने में भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और आपने ये देखा होगा कि अगर तो आपके पहले 1-2 बच्चे हैं तो आपको खुद ही फ़ील हो जाता है कि आपके इस बच्चे की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही, या इवन आपके जो घर के लोग हैं, आस-पास की ख़वातीन हैं, वो ही आपको गाइड कर देती हैं कि आपका बच्चा जो है आपके उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा। सो ये तो वो रीज़न्स हैं जिनसे हमने फाइंड आउट किया कि जो है किस तरह से हमें पता चलता है। अब इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? सबसे पहली रीज़न तो ये है कि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है। यानी कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि माँ-बाप की हाइट्स कम होती हैं, तो बच्चा भी उन्हीं के हिसाब से ग्रो करता है। उसकी हाइट भी अपने माँ-बाप की हाइट के हिसाब से होती है, या फिर कई दफ़ा बच्चे की जो इटसेल्फ हाइट है वो कम होती है अगर पेरेंट्स की नॉर्मल भी है। उसमें फिर हम ये देखते हैं कि अगर उसका बच्चे का पानी ठीक है और बच्चे की जो एसडी रेशो है, जो उसका ऑक्सीजन सप्लाई अगर ठीक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल है।
नेक्स्ट जो कि पैथोलॉजिकल रीजंस हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है मदर की डाइट, कि या तो मदर ने डाइट प्रॉपरली नहीं ली, जिसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मदर को नोजिया वॉमिटिंग चल रहा है, वो उल्टियाँ कर रही है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, जो खाती हैं वो वॉमिट हो जाता है और उसको प्रॉपरली डील नहीं किया जा रहा। उसमें ये होता है कई दफ़ा पेशेंट भी हमें बहुत रेजिस्ट करते हैं कि अगर तो आपकी टैबलेट्स और मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रही, तो उसकी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो होता है आपका हॉस्पिटल एडमिशन। फिर हम आपको एडमिट करते हैं, हम आपको ड्रिप्स लगाते हैं, ताकि आपको, अगर आपसे ओरली डाइट नहीं ली जा रही, तो हम आपके स्टमक को कुछ टाइम के लिए फ्री कर दें और आपको इंजेक्टेबल्स दें। तो प्लीज़, अगर आपकी डॉक्टर आपको एडमिट करके ड्रिप्स लगाने का मशवरा देती हैं क्योंकि आपसे कुछ टॉलरेट नहीं हो रहा, तो आप अर्ली जो प्रेगनेंसी है उसमें ये ज़रूर करा लिया करें। बिकॉज़ अगर आप खाएंगी नहीं तो आपके बच्चे की आगे फर्दर ग्रोथ जो है वो ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। कई दफ़ा डोमेस्टिक रीजंस होती हैं कि आप, कई दफ़ा कुछ लोगों को, कुछ ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली इतनी प्रोविज़न नहीं होती, घर में ऐसे हालात नहीं होते कि जो खातून है उसको बहुत अच्छी डाइट दी जाए। और जैसे कि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है कि जो अच्छा खाना होता है, चाहे घर में एक हामला खातून है, लेकिन अच्छा खाना, अच्छा जो मील है वो मर्द को ही दिया जाता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं फीमेल की हेल्थ में और आगे होने वाले बच्चे में। कई ख़वातीन को पाइका की आदत होती है, यानी नॉन एडिबल चीज़ें खाती हैं, सीमेंट खा ली, मिट्टी खा ली, गाची खा ली, बजरी खा ली। आई वंडर किस तरह से ये ख़वातीन खा लेती हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ें खाती हैं तो आपका स्टमक इन चीज़ों से भर जाता है और इससे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर किसी खातून को खून की कमी पाई जाती है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसके बच्चे पे होता है, बिकॉज़ जब आप में खून नहीं है, तो आपके खून के थ्रू ही बच्चे को फूड जाना है। तो अगर आप में खून नहीं होगा तो वो बच्चे को भी खून की सप्लाई नहीं होगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, मार्क माय वर्ड्स, मैंने अनकंट्रोल्ड कहा है, ये नहीं है कि हर बीपी की मरीज़ा का बच्चा जो है उसकी ग्रोथ कम होती है। अगर आपका बीपी प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं है तो डेफिनिटली आपका बच्चा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। उसे प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई और फूड सप्लाई नहीं जाएगी। उसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपके जो वेसल्स हैं, आपके खून की शरेयानें तंग हो जाती हैं। जब आपके खून की शरेयानें तंग होती हैं तो बच्चे को खून की सप्लाई कम जाती है और ऑब्वियसली बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है। आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, घर के हालात, डोमेस्टिक जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बच्चे की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होने में। तो ये सारी वो रीजंस हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब उसमें बाकी तो जो पैथोलॉजिकल रीजंस हैं उसमें आपकी डॉक्टर बेस्ट आपको जो गाइड करती हैं। प्लीज़ आपको अपनी डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से चलना है। लेकिन आपको जो डाइट लेनी है वो मैं ज़रूर बता देती हूँ कि प्लीज़ कोशिश करें कि आप डेली अपना 2 अंडे खाएँ, गोश्त ज़रूर खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, दालें खाएँ, स्पेशली दालों में लाल लोबिया, चने और जो काले चने हैं वो ज़रूर लें, बिकॉज़ ये इतने एनर्जेटिक हैं कि ये आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह से अफ़ेक्ट करते हैं। और बनानास यानी केले, कोशिश करें आप दिन में 2 से 3 केले ज़रूर खाएँ। आपके केले खाने से आपके बच्चे की जो ग्रोथ है, उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो पाउडर सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करती, बिकॉज़ उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बेबी से ज़्यादा मदर का वेट जो है वो गेन होता है। सो कोशिश करें, एक तो अपनी अगर आपका डायग्नोज़ हो चुका है कि बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो रही है, तो अपने विज़िट्स को रेगुलर करें, डॉक्टर की एडवाइस जो है उसको फ़ॉलो करें और जो डाइट्स मैंने बताई हैं, उनको इस्तेमाल करें। थैंक यू।